हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन छूटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बीते दिन ईडी द्वारा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर है झारखंड के अलग अलग विभिन्न जगह से जेएमएम कार्यकर्ता राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास लगातार धरना प्रदर्शन में है और ये धरना उपवास धरना कहा गया है और झारखंड के 24 अलग अलग जिलों से हर एक दिन यहाँ पे लोग जेएमएम कार्यकर्ता आ रहे हैं और लगातार उपवास धरने पर है। और ये धरना, जो मैं बता दूं कि ये धरना जो है लोग जेएमएम के कार्यकर्ता द्वारा जो लगातार दिया जा रहा है, ये हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर है। तो आइए हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है और भी कुछ मामला। देखिए, ये धरना का जो कार्यक्रम है, ये धरना का कार्यक्रम हम लोग न्याय के लिए यहाँ उपवास पर बैठे हैं। ये न्याय के लिए कि जिस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ अन्याय हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी को झूठे केस में फंसाकर उनके जो मुख्यमंत्री पद है उससे उतारने का ये लोग काम किया। तो इसके लिए हम लोग न्याय के लिए यहाँ उपवास पर बैठे हैं और ये उपवास लगातार 15 फरवरी से लगातार जारी है। आज 8वां दिन है और हम लोग ये इस उपवास के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ सिर्फ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ या सिर्फ हेमंत सोरेन जी के साथ में ही अन्याय नहीं हुआ है, पूरा झारखंडियों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अन्याय हुआ है कि जिस तरह से ये विकास की गाड़ी जो हेमंत सोरेन जी के सरकार पर चल रही थी, उस गाड़ी को बाधित करने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी को सामने रखकर, केंद्रीय एजेंसियों को सामने रखकर और उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जो विकास विरोधी हैं, ये लोग जो आदिवासी विरोधी हैं, ये लोग जो दलित विरोधी हैं, ये लोग जो झारखंड विरोधी हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं इस उपवास के कार्यक्रम से भी। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा संगठन है, वो पंचायत समिति है, प्रखंड समिति है, उसके द्वारा भी हम लोगों का न्याय यात्रा निकाला गया है। रोज न्याय यात्रा निकलता है हर प्रखंड पंचायत में और लोगों को ये बताने का काम, सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं हम लोग को, किस तरह से हमारे लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ के एक आदिवासी का बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे हुए थे, जो यहाँ के गरीब गुरुओं का इतना सेवा करते थे, सभी लोगों को मालूम होगा कि कोरोना काल में जिस तरह का परेशानी हुआ था, जो हमारे इस राज्य के बहुत सारे भाई जो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे, वैसे लोग वहाँ फंस गए थे। वैसे लोगों को, जो गरीब गुरुआ है, जो कभी सोचे नहीं थे कि हवाई जहाज में बैठेंगे, जिनको ट्रेन में भी बैठने में दिक्कत होता था, उसका भाड़ा नहीं जुगाड़ होता था, वैसे लोगों को बाहर से उन लोगों को हवाई जहाज पर यहाँ लाने का काम किया, अपने घर तक पहुँचाने का काम किया माननीय हेमंत सोरेन जी। वो हेमंत सोरेन जी हैं, वो मुख्यमंत्री है जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ था। वो चीजें माननीय हेमंत सोरेन जी करके दिखाए हैं। और वैसे मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना या वैसे मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा केस लगाना, 8.5 एकड़ जमीन का जो केस इन लोग किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसमें कहीं से भी आरोपित ये है नहीं, झूठा आरोप लगाया गया है। और जो 8.5 एकड़ जमीन का जो इनके खिलाफ में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जिससे इनको आरोपी कहा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग सभी लोगों को इस उपवास के माध्यम से सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं और न्याय के लिए हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं और ये उपवास अभी जारी रहेगा। जो यहाँ 3.25 करोड़ जनता है झारखंड प्रदेश का, कदापि इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सारे लोग जो है, सारे लोग आदेश चाह रहे हैं माननीय गुरुजी का, और जिस दिन गुरुजी का आदेश आ गया, निश्चित रूप से इस तरह का हम लोग शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे, रोड पर जो है आंदोलन करना शुरू करेंगे। और हमारे नेता को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिहाई, देखिए अभी तक तो कुछ एविडेंस मिला नहीं है, तो कानून अपना काम कर रही है और हम लोग को कानून पर भरोसा है। जब तक एविडेंस नहीं होगा तो उनको सजा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ हमारे रांची जिला के अंदर भी बीजेपी के जो विधायक लोग हैं, वो लोग 3-3 हजार लोगों को लेके जा रहे हैं उड़ीसा पिकनिक। तो वो लोग पेड़ का पत्ता तोड़ के नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ईडी उडी कुछ नहीं लगता है। तो ये तो उनकी ही साजिश है, सोची समझी साजिश है कि हमारे सर को जो इतना उनका जो आगे बढ़ रहे थे और इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे थे अपने झारखंड राज्य के लिए, तो यही बस उनको बस एक परेशान करने के लिए ही ये सब किया गया है। अभी तक तो कुछ एविडेंस मिला नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सदन में भी ये बात बोल चुके हैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी एक भी कागज मिल जाता है
तब फिर मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना कॉन्फिडेंस होके बोले हैं तो कई मतलब ये बात सत्य है कि उनको कुछ नहीं होगा और हम लोग भी इसी उम्मीद में हैं और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन छूटेगा। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना, लोगों का कहना है कि ये लगातार ऐसे ही धरने पर रहेंगे और ये उपवास धरना जो है ये लगातार ऐसे ही झारखंड के अलग अलग 24 जिला के लोग लगातार ऐसे ही 24 जिलों से अलग अलग जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पे उपवास धरना देंगे। और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी के साथ, मैं मुस्कान।